खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, कुछ अपने जी की सरे बज़्म कहने दोगे ना। अरे तुम ही करोगे फ़कत मन की बात लोगों से, तुम ही करोगे फ़कत मन की बात लोगों से, कुछ अपने मन की कभी इनको कहने दोगे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज़ और मैं हूं कुंदन। इस वक्त बिहार में चुनावी सरगर्मी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी कि जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं और जो राष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब चुनाव में अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और उसी सिलसिले में आप रोज़ देखते होंगे कि चुनाव आयोग के साथ बैठक हो रहा है कि कैसे चुनाव कराया जाए, कैसे वोटिंग कराया जाए और कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि चुनाव अपने समय पर होगा। ये अटकलें तेज़ हो गई हैं, मगर इस वक्त ये अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया है कि चुनाव किस महीने में होगा, क्या तारीख होंगी, लेकिन रोज़ बैठक लगातार चल रहा है। तो इसी सेगमेंट को लेके हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है जिसका नाम है पब्लिक ओपिनियन 2020 बिहार चुनाव 2020, और उसमें हम बात करेंगे कि 15 साल लालू जी का शासनकाल और 15 साल एनडीए का शासनकाल कैसा रहा बिहार के लोगों के लिए। उठ जाइए चाचा, क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी कहाँ से हैं, कौन जगह से हैं? पुनपुन से हैं। पुनपुन से हैं। कोरोना में आदमी कोरोना से मर रहा है, दूसरा आदमी भूख से मर रहा है। आप किससे प्रभावित हैं आप? इसमें सर 4 आना बीमारी है, 12 आना खाली ये सब झूठ मूठ जाल खा लिया है, समझ गए। भूखे आदमी मर रहा है, गरीब तो कुछ टाउन में खा भी रहा है, देहात में तो आप मर रहा है इसी। कौन है आपके विधायक, कौन है? श्याम रजक जी हैं, फुलवारी शरीफ। श्याम रजक जी कैसा काम करते हैं? काम तो खैर ठीक है करते थे पहले, लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं दे रहे इधर 5 साल से। वो 5 साल से ध्यान नहीं दे रहे। लालू जी का शासनकाल भी आप देखे होंगे, वोट दिए होंगे। नीतीश जी का शासनकाल देखे, क्या लगता है इस बार आप किसको, मन में किसको ठान लिया वोट देने का? नहीं, सरकार बदलना इसको है। सरकार बदलने का ठान लिए हैं? पूरा ठान लिया। मतलब श्याम रजक जी को वोट देना है? नहीं, उनको वोट नहीं देना। सम्राट अशोक की धरती है ये, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पर सम्राट अशोक ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस बिहार के धरती पर वो पैदा हुए, उस बिहार के लोग इस तरीके से कोरोना में बिन काम के, बिना खाना पीना के भूखे इस तरीके से सोएंगे। सब लोग क्यों सोए हुए यहाँ पे? भोजन के लिए? भोजन के लिए, खाना नहीं मिल रहा है, क्या भूखे आदमी मर रहा है। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं? लेबर काम करते हैं। कितने दिन से काम नहीं मिला आपको? हम लोग 2 हफ्ते से काम नहीं मिल रहा है, अपन भटक खा घूम खा रहे हैं। कैसे खाना पीना कैसे खाते हैं? कहीं मिलता है, बटता है तो कहीं खा रहे हैं। कोई आके दे देता है? दे देता है, हाँ। मतलब सुबह क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, कोई कब खाएंगे, कोई ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं है, भगवान के ऊपर डिपेंड है। बस। सरकार तो कह रही है कि आप लोग को सब सुविधा मिल रहा है। कहाँ कोई सुविधा मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं है। बढ़िया हमको समझ रहे हैं कि चर्च है, कोरजी में जो चर्च है, कोरजी में जो चर्च चल रहा है अभी, होली फैमिली जो हॉस्पिटल है, उनका सस्ता से खाना आता है तो हम लोग खाता है। डेली पर डे दिन आ रहा है, 3 महीना से खाना बांट रहे लगातार बेचारे वो। सरकार कहाँ बांट रही है? कुछ सरकार नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, कुर्जी पाटलिपुत्रा में मैं रहता हूँ। कुर्जी में रहता हूँ और यहाँ पर आपको मैं देखा, चूँकि मीडिया बहुत बड़ा काम करती है, चूँकि जब आप नहीं दिखाएंगे और इस तरीके के हालात देखिए कि काफ़ी लोग भूखे बैठे रहते हैं एक आख वक्त। अब वो भी कुछ लोगों ने कहा कि गॉड के भरोसे पर ही कुछ लोग आ जाते हैं तो उसको देते हैं, इसलिए उसे यकीन होता है कि सरकार की तरफ से नहीं। लेकिन मैं शेर के हवाले से चंद 5 शेर सुनाना चाहता हूँ जो केंद्र सरकार को भी और राज्य की सरकार को भी। पहली तो ये इनको कि कहने से फ़कत काम नहीं चलने के नतीजे, जो मुंह से कहो उसको ज़रा करके दिखा दो। तो हर घर और ऐसे लोग तक पहुंचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लॉकडाउन कर देना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हर एक के भोजन, खाने पीने और क्या समस्या हो रही है उसको दूर करना। 1-2 शेर और आप ले जाएं कि बाहर बवा का खौफ है, घर में बला की भूख। बाहर निकलते हैं तो ये बवा, ये जो मर्ज़ है, ये जो चली हुई है कोरोना वायरस, उससे हम मर जाते हैं। घर में रहते हैं तो भी बच्चे हमारे भूख से मर जाएंगे। तो उसी को शायर ने कहा कि बाहर बवा का खौफ है, घर में बला की भूख, किस मौत से मरूं जी, नतीजी ज़रा राय दीजिए। तो क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ाता हूँ। मैं 2-4 शेर और भी, केंद्र की सरकार ज़रूरी भी है। मोदी साहब ही सबसे पहले लॉकडाउन पूरा जैसे लग रहा था कि वो एक राज्य या एक गांव के मुखिया, पूरे देश के मुखिया हैं। जिस तरीके से नोटबंदी 4 घंटे के अंदर के उसी अंदाज से करवा दिया और कितनी परेशानी मज़दूरों को हुई। तो मैं 1-2-4 शेर उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप लेंगे कि खुली फ़ज़ा में हमें सांस लेने दोगे ना, खुली फ़ज़ा में हमें सांस लेने दोगे ना, कुछ अपने जी की सरे बज़्म कहने दोगे ना।
अरे तुम ही करोगे फ़कत मन की बात लोगों से, तुम ही करोगे फ़कत मन की बात लोगों से, कुछ अपने मन की कभी इनको कहने दोगे ना। सही बात है कि कुछ अपने मन की इनको रह गया वो उसमें कहने। ले ले। आप मेरी बात सुनिए, पढ़ाते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी मुखिया हैं, बिहार की सरकार को आप देख रहे हैं। जी जी। सरकार कहती है कि राशन सबको मिल रहा है, भोजन सबको मिल रहा है, लेकिन जो ज़मीन पर हालात हैं उसके बारे में क्या आपके, क्योंकि सभी पार्टियों ने इस वक्त चुनाव में सबने अपनी व्यस्तता दिखाई है, किसी को ये चिंता नहीं है कि वो सड़क पे आके इनकी तरफ देखे, किसी को भी चिंता नहीं है। आप अगर उनके लिए एक दो लाइन कह सकते हैं, पार्टियों के लिए, कोई एक पार्टी नहीं, सभी ने चुनाव में अपनी व्यस्तता दिखाई हुई है। नहीं नहीं बिल्कुल, बस एक लाइन में आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि दिन अगर आज मनव्वर है नीतीश जी तेरी किस्मत का, मत समझना कि सेह रात नहीं हो सकती। हालात ऐसे हो गए हैं कि ये पलटू राम की, पलटू चाचा की बिल्कुल आखिरी पलटी है। हमारे लालू जी जो महामहिम नेता समझ बिहार के माने गए, उन्होंने कहा था कि पलटू राम की आखिरी पलटी है। और यूँ कह सकते हैं आप कि बोले बिहार नीतीश बीमार, बीमारी तो है जो असल लोगों की, गरीबों की खबर नहीं लेंगे। अगर सरकार नहीं चल रही है तो वाकई नौजवान के हाथ जो तेजस्वी यादव है, इंशाअल्लाह ये पूरी बिहार की पब्लिक और मजदूरों को ये परेशान